नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड पीएससी के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ की परीक्षा संपन्न हुई थी, जो कि 17 दिसंबर 2023 को ये संपन्न हुई थी। तो उसकी आज ही यानी 22 दिसंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है और इसकी ऑब्जेक्शन की लिंक भी एक्टिव कर दी गई है, जो कि 28 दिसंबर तक आप यदि किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है तो 28 दिसंबर तक आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इसकी एक ऑफिशियल आंसर की है, जो कि प्रोविजनल आंसर की है। तो इसके चारों सेट को आप एक बार दिखा दी जा रही है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिया जा रहा है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कृपया करके उस क्वेश्चन को आप ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि और स्टूडेंटों को भी पता चल सके और उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकें। तो ये सभी सेटों की आंसर की आयोग ने जारी कर दी गई है। इसकी ऑफिशियल आंसर की आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी और ऑब्जेक्शन की लिंक भी पिन कर दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए एक बार इसकी क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं, जो कि आयोग ने पूछा है और ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया है। आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट की जा रही है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि और भी स्टूडेंट उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकें, जिससे सभी का भला हो सके। तो चलिए देखते हैं एक बार। हमारे पास प्रश्न पत्र सी है, तो उसी आधार पर आपको ये प्रश्न के आंसर बताए जा रहे हैं और आपके पास जो भी पेपर का सेट हो तब उसी अनुसार आप इनको एक बार मिलाते जाइए और ऑफिशियल आंसर की भी आप इनको एक बार चेक कर लीजिए। तो पेपर की सीरीज सी से प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यदि फिर आप यदि क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो आंसर आयोग ने दिया है सी, शिव प्रसाद डबरायल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा बी, सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो आंसर होगा बी, नागफनी। नेक्स्ट देखिए, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो आंसर होगा डी, केरल के। चौथे का आंसर होगा आयोग के द्वारा डी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो आंसर होगा सी, नागनाथ पोखरी मंदिर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो छठवें का आंसर होगा बी, पिथौरागढ़, चामोली और उत्तरकाशी। इसके साथ ही आपकी 17 दिसंबर को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर भी संपन्न हुआ था। तो उसके भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा कुछ आंसर की में कुछ क्वेश्चन इधर उधर किए गए, यानी कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हैं। तो उसकी फाइनल आंसर की बाद आपको कराया जाएगा और आप इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। हालांकि सभी आयोग का एक ही काम है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं। इसके साथ ही यूपीपीएससी के द्वारा नर्सिंग का भी पेपर कराया गया था, जो कि आपके मंगलवार को संपन्न हुआ था। तो उसके भी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, तो आपको उसको भी बताया जाएगा। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो 7 का आंसर होगा सी, पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो 8 का आंसर होगा ए, शेखर पाठक। नेक्स्ट है, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो आंसर होगा डी, ऊधम से है नगर। नेक्स्ट है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो आंसर होगा जाट भूटिया जनजाति से। नेक्स्ट है, दशमोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा चंडी प्रसाद भट्ट ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आंसर होगा गंगोत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? तो नदी और जल विद्युत परियोजना। तो आंसर होगा बी, भिलंगना मनेरी भाली परियोजना, ये सही सुमेलित नहीं है। आसन, कुल्हाल, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, भागीरथी, कोटेश्वरम। नेक्स्ट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी परसेंटेज में है? तो आंसर होगा नैनीताल में। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत बताना था, तो इसका आंसर होगा बी, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्की की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे, तो वे थे जर्मनी के। नेक्स्ट देखिए, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया, तो आंसर होगा 1815 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए, हिमानी और नदी, तो 18 का आंसर होगा सी, संतोपथ, अलकनंदा, उसके बाद गंगोत्री, भागीरथी, मिलम, तो आंसर होगा चौथा गौरी गंगा, और नामिक तो पूर्वी रामगंगा। नेक्स्ट देखिए, किस जनजाति को सौ का नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर होगा सी, भोटिया जनजाति को। आपको एक बार फिर बोला जा रहा है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, ताकि और स्टूडेंट भी उस पर ऑब्जेक्शन लगा सके और आपकी फाइनल आंसर की सुधर सके। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आंसर होगा सी, 50%। नेक्स्ट, उत्तराखंड की किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आंसर होगा ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना है, तो आंसर होगा जीडीपी का 2.7%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो आंसर होगा डी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है, तो आंसर होगा सड़क निर्माण से। नेक्स्ट, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है, तो 25 का आंसर होगा सी, नारियल की। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो 26 का आंसर होगा ए, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है, तो तालाब। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार जनपदों के किस समूह में स्थित है, तो आंसर होगा डी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में। नेक्स्ट है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था, तो आंसर दिया है डी, प्रद्युम्न सिन्हा ने। नेक्स्ट है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे, तो आंसर होगा भक्त दर्शन। नेक्स्ट है, और आप अपने प्रश्न को मिलाते भी जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता, तो 32 का आंसर होगा प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है, तो किसका होता है, तो एंटासिड का। एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है, तो आंसर होगा डी, छड़ की सामग्री पर। नेक्स्ट है, OMR से अभिप्राय क्या है, तो आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिस पर आपने क्वेश्चन आंसर टिक किया है, वही आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आंसर होगा 36 का आंसर होगा सी, डी बगिंग। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो आंसर होगा 37 का आंसर होगा ए, 32 बिट। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में 1 KB के बराबर कितना है, तो 38 का आंसर होगा बी, 1024 बाइट, 1024 बाइट। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है, तो आंसर होगा अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन सा मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो आंसर होगा राजगृह या ग्रीब्रज भी। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर होगा डी, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या है, तो 42 का आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो था पल्लव वंश का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो क्यों चुना गया? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। नेक्स्ट है, एक वार्ता समिति निम्नलिखित में से किस विषय से ये संबंधित थी? तो रेलवे से, रेलवे बजट से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो 48 का आंसर होगा लाला लाजपत राय। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं? तो आंसर होगा अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो आंसर होगा 1947 से 67। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बात में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो केशवानंद भारती वाद में। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो आंसर होगा अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवेचना करता है? तो अनुच्छेद 368 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 243 झा या अनुच्छेद 243 आई। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? तो अनुच्छेद 21 में। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो आंसर होगा BN राव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की विवेचना करती है? तो 58 का आंसर होगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया है? तो आंसर होगा अफ्रीकन यूनियन को। नेक्स्ट है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा D प्रति व्यक्ति आय, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? आंसर होगा C हर घर जल। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य 4 यानी गोल 4 के रूप में चिन्हित है? तो आंसर होगा A शिक्षा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो 63 का आंसर होगा B उद्देश्य संकल्प पर। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा A ग्रेनवेल ऑस्टिन। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था? तो आंसर होगा 65 का C रूस के द्वारा, रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो 66 का आंसर होगा D दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। ये क्या है? गलत है। तो उत्तर पूर्वी का गोरखपुर, पूर्वी रेलवे का कोलकाता और दक्षिण पूर्वी मध्य का बिलासपुर। आंसर होगा D। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा दशक था? तो 67 का आंसर होगा B 1961 से 71। नेक्स्ट है, अहोम जनजाति भारत की किस राज्य से संबंधित है?
तो असम से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 69 का आंसर होगा बी। 69 का आंसर होगा बी। तो सबसे पहले चंबल, फिर बेतवा, फिर कैन, यानी ये हुआ आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से नदियाँ निकलती हैं। ये हुआ मध्य प्रदेश। चंबल जो इंदौर से निकलती है और इस टाइप से जाके और आपके राजस्थान से, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के यमुना मिल जाती है। उसके बाद बेतवा जो कि मध्य प्रदेश से ही निकलती है, राजस्थान के कुमरा से। उसके बाद कैन जो कटनी से निकलती है। उसके बाद सोन जो कि अमरकंटक से निकलती है और बिहार में जाके ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो 70 का आंसर होगा सी, लोह अयस्क गुंटूर, ये सुमेलित नहीं है। तो सोना कोलार, कोयला झरिया, हीरा पन्ना। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 71 का आंसर होगा ए, गोवा। इनमें से आपको बताना था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है। तो आंसर होगा लघु व्यवसाय इकाइयाँ। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर होगा मणिपुर से, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 28। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो आंसर होगा बी सनगुमन। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया। तो 77 का आंसर होगा डी, स्पेन के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको। तो 78 का आंसर होगा धोरडो को। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। तो 79 का आंसर होगा लद्दाख। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे क्या नाम दिया गया है। तो 80 का आंसर होगा बी, शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। तो आंसर होगा समर्थ पोर्टल। नारी शक्ति बंधन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है। तो 82 का आंसर होगा बी, 128वें द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई है। तो वह राज्य है बिहार। नेक्स्ट है, एशियन गेम 2023 आयोजित हुए थे। तो आंसर होगा होंगझाऊ में। 84 का आंसर होगा डी, होंगझाऊ यानी चाइना में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर होगा वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 86 का आंसर होगा सी, नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट है, नेहावा शिवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो आंसर होगा ए, मुंबई में। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता है। तो 88 का आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है, लखुडायर के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो 89 का आंसर होगा सी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था। तो 90 का आंसर होगा कीर्ति शाह को। नेक्स्ट है, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था। तो 91 का आंसर होगा बी, JR रानी। नेक्स्ट है, आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से ये संबंधित है। तो 92 का आंसर होगा रामबाई आंदोलन से। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया। तो 93 का आंसर होगा सी, नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुमायूं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है। तो कौन कहलाता था। तो आंसर होगा सी, हेनरी रामजी।
निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो आंसर होगा बी, बोसी सेन ने। नेक्स्ट है, कुमायूं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो 96 का आंसर होगा ए, कोटद्वार। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? तो आंसर होगा डी, चंद्रसेन नेगी। नेक्स्ट है, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 98 का आंसर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया है? तो आंसर होगा गोवा ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? तो आंसर होगा जापान को, जबकि अर्जेंटीना, मिस्र और ईरान को किया गया है। तो इस प्रकार जो जीएस के 100 क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिया गया है। इसके बाद ये 100 क्वेश्चन यानी 100 से सामान्य बुद्धि परीक्षण का दिया गया है। तो इसके लिए आप आंसर की से आप इनको एक बार चेक कर सकते हैं, पेपर आप सभी के पास उपलब्ध होगा। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी और साथ ही इसकी ऑब्जेक्शन की लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, तो आप जाके वहां से इनको देख सकते हैं। साथ ही ये जितने भी प्रश्न कराए गए हैं आपको ऑफिशियल आंसर की से कराए गए हैं, जो कि आयोग ने हाल ही में भी जारी की है, उसी अनुसार आपको बताए गए हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो या आयोग के द्वारा कोई आंसर मिस्टेक दिया गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकें। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा इसके साथ ही MPPSC जो कि 17 दिसंबर को आयोजित हुआ था उसके पेपर को कराया जाएगा, और इसके बाद आपको UPPSC के द्वारा नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर भी कराया गया था, जो कि मंगलवार को कराया गया था, तो उसकी आंसर की को भी आपको कराया जाएगा। और इसके साथ ही UPPSC के द्वारा जो RO ARO की परीक्षा लगी हुई है जो फरवरी में आयोजित होनी है, तो उसके प्रीवियस पेपर की सीरीज भी चल रही है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।